कहा जाता है इनर हिमालय। क्या कहा जाता है? इनर हिमालय। ग्रेट हिमालय को कहते हैं इनर हिमालय, इनर हिमालय कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मिडिल हिमालय। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है? मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के अलग अलग पार्ट है। पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में है ना। उसके बाद आता है धौलाधार जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद आता है नाग तिब्बा जो कि उत्तराखंड में है। और उसके बाद आता है महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में है। महाभारत जो कि नेपाल में है। ठीक है। तो मिडिल हिमालय के अलग अलग पार्ट हैं। जैसे आपसे कहेगा पीर पंजाल किस हिमालय का पार्ट है, धौलाधार किस हिमालय का पार्ट है, नाग तिब्बा किस हिमालय का पार्ट है, महाभारत किस हिमालय का पार्ट है। तो आप कहेंगे पीर पंजाल मिडिल हिमालय का जम्मू कश्मीर में, धौलाधार मिडिल हिमालय का हिमाचल प्रदेश में, नाग तिब्बा मिडिल हिमालय का उत्तराखंड में, और महाभारत मिडिल हिमालय का है और नेपाल में है। मिडिल हिमालय का है, नेपाल में है। क्लियर है। अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास देखो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके साउथ में आता है शिवालिक हिमालय। ये तीनों आपस में कोसी नदी के बाद मर्ज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर हमें तीनों हिमालय को अलग अलग देखना है तो केवल हम कोसी नदी तक देख सकते हैं, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है। उसके बाद तीनों हिमालय आपस में मर्ज कर जाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं मिडिल हिमालय को लेकर, तो मध्य का हिमालय है, ये सेकंड सबसे ऊंचा हिमालय है। ग्रेट हिमालय के बाद सेकंड ऊंचा हिमालय कौन सा? लघु हिमालय है। क्लियर है। आप याद रखेंगे। तो आप याद रखेंगे इसे मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। इसके अलग अलग हिस्से जैसे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधार हिमाचल प्रदेश, नाग तिब्बा उत्तराखंड और महाभारत नेपाल में देखने को मिलती है। यह सेकंड सबसे ऊंचा हिमालय है। तीनों हिमालयों को कोसी नदी तक अलग अलग देख सकते हैं, उसके बाद इन्हें अलग अलग देख नहीं सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारे पास शिवालिक हिमालय। ये वाला सबसे नीचे वाली पट्टी से कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है ना, शिवालिक हिमालय जो हमारे पास है, यह सबसे कम ऊंचा हिमालय है और इसी को कहते हैं आउटर हिमालय। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आउटर हिमालय। आउटर हिमालय मतलब बाह्य हिमालय से कहा जाता है, आउटर हिमालय से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे आउटर हिमालय कहा जाता है। सबसे कम ऊंचा हिमालय है और सबसे नया हिमालय है। कैसा? सबसे न्यूएस्ट माउंटेन हमारे पास है शिवालिक हिमालय। तो आप क्या रखेंगे? सबसे कम ऊंचा है, सबसे नया है और इसे आउटर हिमालय कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे आउटर हिमालय कहा जाता है। तो ग्रेट हिमालय हम पढ़ चुके थे। लघु और शिवालिक हिमालय हेडिंग डालकर इन सारे के सारे पॉइंटों को नोट डाउन करो। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, बात करेंगे ट्रांस हिमालय को लेकर। इसको लेकर, ट्रांस हिमालय को लेकर एक बार यहां तक चीजों को नोट डाउन करो। ठीक है। नेक्स्ट बात करें आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आता हमारे पास ट्रांस हिमालय। बेसिकली ट्रांस हिमालय है क्या? मैंने आपसे कहा था दो प्लेटें, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराई, तब हिमालय का निर्माण हुआ। उनके बीच में तैतीस सागर था। इसी तैतीस सागर में दोनों प्लेटों की नदियां जल गिराती थी और उन्हीं के अवसाद आगे चलकर खड़े हो गए तो हिमालय बन गया। लेकिन हिमालय के बनने से पहले ये जो हमारे पास कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट थी। इस पर कुछ माउंटेन तैरते हुए आ रहे थे। इन माउंटेन का नाम था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनको ही संयुक्त रूप से बोला गया हमारे पास क्या? इनको ही संयुक्त रूप से बोला गया ट्रांस हिमालय। क्या बोला गया? ट्रांस हिमालय बोला गया। तो आप एक सिंपल चीज याद रखेंगे, ट्रांस हिमालय हिमालय नहीं है। पहली चीज तो ट्रांस हिमालय हिमालय बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांस का मतलब होता है पीछे और हिमालय का मतलब होता है हिमालय। यदि हिमालय के पीछे के पर्वतों को बोला गया ट्रांस हिमालय। हिमालय के पीछे के पर्वत क्या बोले गए? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय हिमालय नहीं बल्कि हिमालय के पीछे के पर्वतों को बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के तीन पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और जब ये हिमालय के बनने से पहले का पार्ट है तो इसका मतलब हिमालय से पुराना पार्ट है और यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट थी जब टकराई थी। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी जब टकराई थी। तो आप याद रखेंगे यह हिमालय से पुराना है
और यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। तो आप याद रखें, ट्रांस हिमालय हिमालय से पुराना है और यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। क्लियर है? तो यहां तक की चीजों को एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर बात करेंगे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को लेकर। किसको लेकर? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को लेकर। ठीक है, नोट डाउन करो। काराकोरम को लेकर। किसको लेकर? काराकोरम को लेकर। छोटे छोटे पार्ट हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा हौच पौच आपको करना है, सिंपल सिंपल छोटे छोटे पार्ट। आ जाओ। अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालय को लेकर, तो इसके 3 पार्ट रहे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये भारत के केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तक ही सीमित है, उसके बाद ये कहीं नहीं जाता। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला को लेकर। काराकोरम ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट है, सबसे नदन पार्ट हमारे पास काराकोरम। ठीक है, अच्छा, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास है केटू, जिसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। और ये पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारे पास है कौन सी? केटू, जो कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता हमारे पास सेकंड वाला पार्ट, इसका नाम है लद्दाख। चलिएगा, पहले काराकोरम के पॉइंटों को हाईलाइट कर देते हैं। मैंने कहा यह ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी पार्ट है ना? कैसा? सबसे उत्तरी पार्ट है। इसके अलावा सबसे ऊंचा पार्ट है ट्रांस हिमालय का, इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पीओके में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता नेक्स्ट हमारे पास ये है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। लद्दाख बीच का पार्ट है लद्दाख, और लद्दाख जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोशी पर्वत, और राकापोशी पर्वत भारत का सबसे तीव्र ढलान का पर्वत है। क्लियर है? और लद्दाख और जास्कर, ये है जास्कर, लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है, और सिंधु नदी के राइट हैंड पर हमें लेह देखने को मिलता है, जो कि लद्दाख की कैपिटल है। क्या? लद्दाख की कैपिटल है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्या क्या पॉइंट। लद्दाख ट्रांस हिमालय का बीच का पार्ट है। दूसरा, लद्दाख व जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है, जिस नदी के दाएं तट पर लद्दाख है, जो कि कैपिटल है सॉरी लेह है, जो कि कैपिटल है लद्दाख की। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम है राकापोशी पर्वत, जो कि भारत का सबसे तीव्र ढलान का पर्वत है। क्या? भारत का सबसे तीव्र ढलान का पर्वत है। ठीक है, उसके बाद आता नेक्स्ट हमारे पास, आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे की ओर हमारे पास क्या था? जास्कर। जास्कर ट्रांस हिमालय का सबसे साउथ का पार्ट है। जास्कर का जो विस्तार तिब्बत में चला गया है, उसी को कैलाश पर्वत बोला गया है। क्या बोला गया? कैलाश पर्वत। तो आप क्या याद रखेंगे? आप सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, ट्रांस जास्कर ट्रांस हिमालय का सबसे साउथ का पार्ट है। दूसरा, ये सबसे कम ऊंचा पार्ट है। तीसरा, इसका विस्तार तिब्बत में भी है, जिसको यहाँ पर कैलाश पर्वत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैलाश पर्वत बोला जाता है। क्लियर है यहां तक की चीजें? अगर क्लियर है तो नोट डाउन करो। तो ये हुआ हमारे पास माउंटेन वाला पार्ट कंप्लीट। अब मुझे बताएंगे कि अब मैं पास स्टार्ट कर दूं, तो मैंने आपको ये बताऊं, आपको मैंने कौन कौन से पास पढ़ा दिए हैं अब तक? ये मुझे फटाफट से कमेंट करके बता, कौन कौन से पास मैंने पढ़ा दिए हैं। जल्दी से पॉइंट करके बताओ मुझे, कौन कौन से पास आपको पढ़ा दिए।
राजयोगी का परिभाषा बता। मैंने आपको कहां से कराई थे, एक बार मैं चेक करता हूँ, है ना। जोजिला पास, कौन सा जोजिला पास। या फिर मेनली इसका जो पार्ट है वो कहां पर, लद्दाख में है। कहां पर है, लद्दाख में है इसका मेनली पार्ट। ठीक है ना। यहाँ पर एक जगह पड़ती श्रीनगर, यहाँ पर एक जगह पड़ती लेह। कौन सी पड़ती, लेह पड़ती है। ठीक है ना। ये कनेक्ट करता है किसको, ये कनेक्ट करता है इस तरीके से श्रीनगर को लेह से। किसको कनेक्ट करता है, श्रीनगर को इस तरीके से लेह से कनेक्ट करता है। लेह श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है। इसका नाम है जोजिला पास। आप लिखेंगे जोजिला पास, जोजिला पास, और पॉइंट बना के लिखेंगे यह है लद्दाख व जम्मू कश्मीर, कश्मीर बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर है। सेकंड, यह है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे यह है जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। से जोड़ता है। क्लियर है। एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास नेक्स्ट, इसका नाम है बनिहाल पास। कौन सा था, बनिहाल पास। यहाँ पर पड़ता है जम्मू कश्मीर में एक पास, इसका नाम है बनिहाल पास। यहाँ पर पड़ती एक जगह जिसका नाम है जम्मू, यहाँ पर पड़ती श्रीनगर। कौन सी पड़ती, श्रीनगर। यह श्रीनगर, यह है जम्मू। ये कौन सी, यह है जम्मू। तो कनेक्ट करता है हमारे पास किसको, ये कनेक्ट करता है जम्मू को और श्रीनगर से। जम्मू को श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर का पास है। और इसी पर जवाहर सुरंग हमें देखने को मिलती है। क्या, जवाहर सुरंग। हेडिंग डालेंगे बनिहाल पास, बनिहाल पास। पहला पॉइंट ये है जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। सेकंड, यह है जम्मू कश्मीर का पास है, का पास है अपने इसी पर जवाहर सुरंग में, इसी पर
जवाहर सुरंग है। इसी पर जवाहर सुरंग है। ठीक है, अब प्लेन का आई है 30 का